शेयर मार्केट से हमको बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करना है। अगले आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में इतना पैसा बन जाए कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, उसके बाद जिंदगी में कभी काम न करना पड़े। तो ये जो चीज़ होनी चाहिए ना, तो इसके लिए अगर आप सच में इस चीज़ से रिलेटेड सीरियस है, तो इसके लिए आपका अप्रोच जो होना चाहिए एक काफ़ी कंसिस्टेंट होना चाहिए और सिस्टमेटिक वे में आपको करना चाहिए। अब यहाँ तक के तो आप मेरे साथ हो, राइट? पहले पेन पेपर लेके बैठ जाइए। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल वे में कि आपका जो आज फंड अलोकेशन है, कि आप आपका फंड्स किस तरीके से यूज कर सकते हो, आप कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, कैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, और आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप जो आज एक्शन ले रहे हो, कंसिस्टेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेते जा रहे हो, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि एक पोटेंशियल अप्रोच क्या होना चाहिए। सबके लिए सब सेम नहीं रहेगा, बट यू विल गेट टू नो कि यार हाँ ठीक है, ये यहाँ तक अगर हम करें तो शायद हमारा काम हो जाएगा। पता है सबसे बड़ा पेन क्या होगा एट द एज ऑफ 60, जब आपका पैसा नहीं बना शेयर मार्केट से, और फिर आप खुद रिव्यू करोगे, आप थोड़ा सा यही बोलोगे कि यार हम लोग मतलब वी आर इंटेलिजेंट इनफ, हम लोग हार्ड वर्क लेने की भी हमारी पूरी तैयारी थी, सब चीज़ें हमारे पास थी, ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। एक थोड़ा था, और हम हमारे अप्रोच में थोड़ा सिस्टमेटिक अगर काम करते थे तो शायद आज बहुत बड़ा वेल ऑलरेडी हम लोगों को हमारे पोर्टफोलियो में दिखता था। बट वी हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो लाइफ में निकल या बुढ़ापे में पैसे लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए एटलीस्ट आपको वो वाला रिग्रेट तो भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा वे बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपने किस तरीके से आपका अप्रोच रखना चाहिए, आपका फंड कैसा अलोकेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अब पहली बात है, हर इंसान यहाँ पे, हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर, यहाँ पे आपके दो पोर्टफोलियो होने चाहिए, दो ट्रेड ब्रोकिंग के यहाँ पे टर्मिनल होने चाहिए, दो ब्रोकर के अकाउंट होने चाहिए। नंबर वन, एक आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो होना चाहिए। नंबर टू, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो ऑब्वियसली कि यहाँ पे आप कुछ खरीदते हो, शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो, ये ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में आप आराम से लेते हो, आराम से बैठते हो, आपको कोई रोज रोज स्टॉक ओपन करने की जरूरत नहीं, आपने ले लिया है क्योंकि एक बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो। तो स्टॉक को आप बढ़ने के लिए वक्त दे रहे हो, जितना ज्यादा वक्त दे रहे हो उतना स्टॉक उस तरीके से बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप फुल एंजॉय करते हो यहाँ पे टैक्सेस के बेनिफिट्स। एक तो ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन आप इस सबसे मजेदार तरीके से क्या करते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि 1 लाख रुपए तक के, मतलब 12 महीने के ऊपर की होल्डिंग रखी, तो आपको हम लोग LTCG लगाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लगाएंगे। 1 लाख रुपए तक के आपको कोई टैक्स नहीं, 1 लाख के ऊपर भी हम लोग सिर्फ 10% लेंगे, विच इज वेरी मिनिमल गिवन कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ा आपका पैसा बन रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मजा वो है। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में यहाँ पे यह है कि आपको टैक्स का तो बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपका पैसा जल्दी रोटेट हो रहा है। जितना ज्यादा रोटेशन पॉजिटिव में, उतना आपका ज्यादा पैसा बनता है। तो दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे सही है अप्रोच आपके लिए, आपको दोनों का बैलेंस रखना है। दोनों का बैलेंस किस तरीके से रखा जाए, अब पहले ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या है हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही है कि आज बाय किया, सेल किया, सेल मतलब या शॉर्ट सेल किया और फिर बाय कर लिया, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पूरा दिन बैठना है, सही से चार्ट्स रीड करने हैं, न्यूज देखनी है, फुल एक्टिविटी रखने की है। तो ये रही इंट्राडे ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप क्या करते हो कि अभी स्टॉक ले लिया, ठीक है, फिर पोजिशनल बेसिस पे अगले 3 महीने में कि कुछ लेवल्स देख लिए, थोड़ा सा आराम से काम होता है, फिर भी एक्टिवली आपको मार्केट यहाँ पे देखते रहना पड़ता है। तो ये रही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, 2 दिन से 3 महीने का यहाँ पे आपका ट्रेडिंग होता है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने काम कर लिया, कमोडिटीज हो गई, करेंसीज हो गई, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, रिस्क बड़ी होती है। इवन दो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, आपको छोटा है, आप 7-8 लाख 9 लाख का यहाँ पे एक्सपोजर लेते हो, आपको 1.5 लाख ही देने पड़े, लेकिन आपका एक्सपोजर बड़ा है। तो एक्सपोजर बड़ा होने की वजह से आपके गेन्स जिस तरीके से बड़े होते, तो उसी तरीके से लॉसेस भी बढ़े। तो वो 1.5 लाख रुपए जो आपने दिए हैं, लेट्स एज्यूम कि एक फ्यूचर के पोजीशन को ओपन करने दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1.5 लाख ही है। आप आइडियली 8 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हो, जो शेयर 8 लाख के हिसाब से ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नीचे गिर गया तो आपको 1.5 लाख के ऊपर और फंड्स देने पड़ेंगे। तो ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में आया। अब हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोजिशनल इन्वेस्टिंग होती है।
जिसमें आप 1 साल से 1.5 साल का होल्डिंग पीरियड रखते हुए कोई स्टॉक लेते हो, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन स्टॉक लेते हो, आराम से आप बोलते हो कि इसमें कुछ तो एक स्पेशल सिचुएशन है कि यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ है, देयर इज़ अ टर्न अराउंड, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी है कि साइक्लिकल नेचर होने की वजह से आज इवन दो कि सेक्टर डाउन है, थोड़े दिन बाद ये वापस ऊपर आ जाएगा, तो हमारे परसेंटेज गेंस काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे आगे आने वाले 1 से 1.5 साल पीरियड में। तो होल्डिंग पीरियड यूजुअली 3 साल से ज़्यादा होता है। तो हर किसी का यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, प्रोज एंड कॉन्स है। अब एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो एक काम करते फिर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लेते, तो मैं यही बोलूँगा बुढ़ापे में अमीर बनना नहीं है। आपके सारे शेयर्स अगर 15 साल 20 साल बाद चलने वाले हैं, आपका पैसा तब बनने वाला है, तो आपका वन लाइफ टाइम जो है आपका आपने मिस आउट कर दिया। तो पैसा ऐसा ना चाहिए कि रेगुलरली भी बनते हुए रहे और बाद में 20 ईयर्स डाउन द लाइन वहाँ पे एक्यूमुलेशन भी होते रहे। तो देयर हैज़ टू बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। तो ट्रेडिंग सिर्फ फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी छोड़ दिया और आपको नहीं पता कि वो शेयर्स काम करेगी कि नहीं करेंगे। 3 साल 5 साल 10 साल बाद मालूम पड़ेगा कि आपको लगा था कि वैल्यू स्टॉक है लेकिन वैल्यू स्टॉक निकला नहीं, फिर क्या करोगे। हर चीज़ का यहाँ पे परेशानी वाला चीज़ है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको फुल मतलब काम धंधा छोड़ के सिर्फ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप सच में इतने अच्छे ट्रेडर होगे तो देन आई एग्री गो फॉर दिस थिंग। लेकिन अगर आप नहीं हो, आपको पता है कि अभी टाइम मिल गया अचानक से आपको आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी या जॉब या जो भी चीज़ है, आप मेन स्ट्रीमलाइन के बजाय यहाँ पे टाइम मिला इसलिए आप यहाँ पे कर रहे हो, तो यू विल बी मेकिंग द लॉसेस सूनर और लेटर इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग। सो बेटर आप यहाँ पे कम से कम इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो मुझे अगर अलोकेशन करना है, लेट्स एज्यूम कि इन पांचों में फंड्स हमारे पास है, हमारे पास 20 lakhs के आसपास के फंड्स है, तो हम इसे अप्रोच कैसा रखेंगे, किस तरीके से होना चाहिए। तो आइडियली मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को हमारा जो बड़ा एम है वहाँ पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगाना ज़रूरी है। ज़्यादा लगाने का ज़रूरी मतलब कैसा कि सबसे पहले तो ये जो पोजिशनल इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, इसमें हमारा 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो हम लोगों को अगर स्टार्ट करना है, मतलब ये चीज़ को स्टार्ट करना है, तो मैं आइडियली यही बोलूँगा कि यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे 25% से चालू कीजिए, ठीक है, और इसी के साथ इसे 35% से चालू कीजिए। मतलब ऑन एन एवरेज 60% आपका ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये बेयर मिनिमम है। 60 का आप 70 भी कर सकते हो यहाँ पे 5% और बढ़ा के, लेकिन 60% मिनिमम ये आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्यों दिया है, पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए क्यों दिया है। देखिए पोजिशनल इन्वेस्टिंग में पैसा जो भी आपका आएगा, प्रॉफिट बनेगा आपका, क्योंकि 1 से 1.5 साल में तो रोटेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर आपका स्टॉक आराम से, वो फंड्स अभी बिल्कुल ब्लॉक हो गए, ऐसा समझ लीजिए 3 साल छोड़िए 5 साल 10 साल के लिए ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो वो जो फंड्स है अब उसको तो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन पैसा रोटेट भी होते रहना चाहिए। तो पोजिशनल इन्वेस्टिंग में यहाँ पे आपका प्रॉफिट आते रहेगा, आपको वो प्रॉफिट फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये 25% अलोकेशन जो ये स्टार्ट के लिए, धीरे धीरे करके आप यहाँ पे पैसा बढ़ाते रहोगे। अब बात आती है कि अब बाकी रह गए 40%। तो 40% में भी, अब 40% में ये 3 चीज़ों में हम लोगों को अलोकेट करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एफ&ओ के अंदर। तो यहाँ पे याद रख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 40% का अप्रोक्सीमेटली ऐसा समझ लीजिए कि 20% ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होना चाहिए, या आप इसे 25% भी कर सकते हैं कि 25% के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। तो 85% ये आपका हो जाता है यहाँ पे सब मिलके, मतलब 35, 25 और 25% की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने यहाँ पे दे दिया। इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ आप 10% ये एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए रखोगे। अगेन ये आपका स्पेक्यूलेटिव वाला चीज़ है, स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, स्टॉप लॉसेस जो भी है आप उसको उस हिसाब से लगाओगे। और जो छोटा सा बचा है, जैसे ही आपके पास वक्त मिला कुछ हुआ तो 5% में प्लस माइनस करते रहिए, कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल भी छोड़ दीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, पैसा मिल गया, बन गया, ठीक है, नहीं भी बना तब भी कोई बात नहीं, बड़ा नुकसान कुछ करोगे नहीं, क्योंकि 5% का ही अलोकेशन है। ये कुछ ना कुछ हर किसी को एक्टिविटी लगती है, आपको पसंद हो नहीं हो, लोग फिर थोड़े दिन बाद बोलते नहीं नहीं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते, कुछ तो कर लेते, तो 5% इज ओके इनफ, छोड़ दो, ऐसा समझ लो वो
मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो मैक्सिमम लोग इस 5% को ज़ीरो ही करने वाले हैं। लेकिन ठीक है, 5% इज़ ओके ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप हो सके तो लॉस नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होगा क्या कि यहाँ पे आप अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर काम करते हो, मतलब 3 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड के हिसाब से चलते हो, तो जैसे ही अभी जैसा मार्केट गिरा था, गिरे हुए मार्केट में अगर आप सही से काम करो, कुछ लेवल्स लगा के काम करो, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव क्लोज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये 25% कम रिस्क में कम टाइम पीरियड देके ज़्यादा रिटर्न कमाने का ये चीज़ है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, F&O के अंदर ट्रेडिंग, कमोडिटीज़, करेंसीज, अब ये थोड़ा मतलब हर इंडिविजुअल का अपना अपना है, लेकिन आप हो सके तो HNI होना चाहिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होना चाहिए। तो आप मतलब ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज में डाइवर्सिफाई करो, फ्यूचर के लॉट्स लेते हो तो उसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करो। तो 10% से ज़्यादा लोकेशन इनिशियली तो भी मत दीजिए। आपको अगर हेजिंग प्रॉपर से आती है तो इसका परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो, इसको आप लगे तो 20% से 25% भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास फिर उतना वेल्थ ज़्यादा होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे पोजिशनल इन्वेस्टिंग के अंदर इनिशियल ईयर्स में 1 2 3 4 5 ईयर्स में आपको ये परसेंटेज ज़्यादा रखने, 35%। और जैसे जैसे प्रॉफिट उसमें से निकलते जाएगा वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले इस बकेट के अंदर डालने होंगे। तो ओवरऑल 5%, 25%, 10%, 35%, 25%, ये एकदम मैंने बेसिक रूल बताया। अभी हो सकता है कि आप बोलोगे कि वी आर एट अ वेरी यंग, हम लोगों को अभी लॉन्ग टर्म में नहीं करना, हम लोगों को, हमारे पास टाइम भरपूर, ये सब है। तो आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का परसेंटेज आप इसे इंक्रीज करके 50% कर सकते हो सकता है कि आप बोलोगे हमारे पास इंट्राडे का टाइम ही नहीं है, हमको, हमारे पास F&O का भी टाइम नहीं है, तो ये जो 15% है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो, तो आप एक काम कर सकते हैं इसे कि यहाँ पे 35% की बजाय इसे आप ज़ीरो कर सकते हो, इसे ज़ीरो कर सकते हो। और इसी के साथ ये जो 35% है, आप इसका सीधे सीधे ऑलमोस्ट 50% ये कर सकते हो। तो 50% पोजिशनल में डाल दिया और लॉन्ग टर्म में डाल दिया, या थोड़ा बहुत यहाँ से 50% का इसे बढ़ा दिया। तो ये बहुत इजी है। टैक्स पर्पस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बेस्ट होता है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो थोड़ा सा परेशानी में होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आप उसे ग्रैब कर लो, तो ये पोर्टफोलियो भी आपका काफ़ी बढ़िया सा काम करता हुआ दिख जाएगा। तो अप्रोच को यूज़ कीजिए। एक थोड़ा सा मुझे कमेंट में बता दीजिए आपका क्या अप्रोच होगा, इस तरीके से कि लेट से मुझे अगर कमेंट करना है तो मैं सिर्फ यही करूँगा 0 25 0 50 25। तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि आप मतलब, और हाँ इसी के साथ एक सबसे पहले ये लिख लीजिए ब्रैकेट में एज, और क्या एज है आपकी वो एज बता दीजिए, और उसके बाद ये अलोकेशन दे दीजिए, तो मुझे एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा कि आप यूजुअली कौन से एज के लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हो। आप थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे और आपको इसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आऊँगी तो ये भी बता दीजिए कि हमको ये चीज़ ये करना है, या आपका कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।